So let us start with good evening dear students. Aldehyde ketone का हमने प्रिपरेशन शुरू किया था. If you remember, प्रिपरेशन कुछ मेथड्स पढ़े थे और उसमें फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन से ओजोनोलिसिस प्रोसेस बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं. ओजोनोलिसिस में कार्बन का 5 बॉन्ड करके करते हैं, वो सब गलत होता है. तो सही से मैंने जैसे बताया है उसी हिसाब से ओजोनोलिसिस करना है, उसको भूलना मत. सो मैंने ओजोनोलिसिस के ऊपर क्या, लेट अस रिवाइज दैट ओजोनोलिसिस. पहले थोड़ा ओजोनोलिसिस को रिवाइज करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे. बहुत सारे बच्चे लॉगिन नहीं किए अभी तक. तो जैसे कि मैंने बोला बच्चों, ओजोनोलिसिस में क्या होता है देखो ध्यान से. देखो अभी आना शुरू किए हैं सब. So this is the aldehyde ketone lecture number 2. Process I was discussing is what ozonolysis. Ozonolysis में मैंने बताया था कि suppose there is an alkene, let us say, if we add ozone, then one ozonide will be formed like this. One ozonide will be formed like this. इसको फिर देखो, ये जो फिर तुम हाइड्रोलिसिस कर सकते हो. जैसे कि मान लो तुम इसको अगर देखो, दो चीज कर सकते हो यहाँ पे. डिकम्पोज करने के लिए जिंक देके हीट कर सकते हो, नहीं तो वाटर दे सकते हो. वाटर देके हीट करोगे तो यहाँ पे दिस इज ए रिड्यूसिंग मीडियम. यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था ZnO होके चला जाएगा. पेरोक्साइड बॉन्ड इज वीक, तो ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, दो मॉलिक्यूल मिलेगा, ZnO होगा. So you will get one aldehyde or ketone. You will get one aldehyde or ketone तुमको मिलेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. We have discussed about this. Now अभी बच्चे सब धीरे धीरे आ रहे हैं. थोड़ा सा जल्दी हो गया क्या क्लास आज, पता नहीं. सो ये हो गया, ये पढ़े थे हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन जो प्रिपरेशन. मगर वहां पे अगर वाटर देके रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे अलग कुछ होगा. वहां पे क्या होगा मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा. कि ये जो वाटर देने से, ये वाटर पहले H2O will take up that O to form H2O, और ये पार्ट यहाँ से ब्रेक करेगा तो तुमको मिलेगा ये C डबल बॉन्ड O plus H2O2. This is an oxidizing agent here. So this will further oxidize, this hydrogen peroxide will further oxidize this aldehyde ketone into acid. It will oxidize that aldehyde ketone into what? Acid. aldehyde ketone को वो acid में convert कर लेगा. तो ओजोनोलिसिस के दौरान तुमको अगर वो जो ओजोनाइड होगा बेटा, ओजोनाइड से फिर क्या बनाना है उसी हिसाब से तुमको रिएजेंट देना है. आर यू लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली? मैंने जो बताया सबको समझ में आया? मैंने बोला कि एल्डिहाइड कीटोन जो है अगर बनाना है तो वहां पे तुमको जिंक देना है. यस, जिंक देके करोगे तो जिंक इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ZnO बना लेगा, तो हमारा वहां पे काम खत्म हो जाएगा. बट जहां पे तुम अगर वाटर देके हीट करते हो तो वाटर विल टेक अप दैट O2 फ्रॉम H2O2 एंड एल्डिहाइड कीटोन तो बनेगा. H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा वहां पे, एंड दैट विल ऑक्सीडाइज दैट एल्डिहाइड कीटोन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये याद रखो, एंट्रेंस एग्जाम में अगर वाटर देके दिया है हीट करना सेकंड पॉइंट में, तो वहां पे तो फाइनल प्रोडक्ट विल नॉट बी एल्डिहाइड कीटोन, रेदर यू विल गेट व्हाट? एसिड. तुमको क्या मिलेगा बोलो? एसिड. ये बात समझ में आया? अगर तुम चाहो तो उसको लिख लो, प्लीज राइट दैट. ये ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, दिस इज ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पे ये रिड्यूसिंग मीडियम, जिंक दे दिए तो रिड्यूसिंग मीडियम हो गया. सो दिस वी हैव लर्न इन द लास्ट क्लास. हमने पढ़ा था इसके ऊपर. किसके ऊपर पढ़ा था बेटा? हमने ओजोनोलिसिस पढ़ा था. प्रिपरेशन मेथड बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ बाकी जो है उसको भी डिस्कशन करेंगे अभी. सो हमने जो डिस्कशन किया है उसके बाद आगे ले रहा हूं मैं अभी. नेक्स्ट मेथड
इज फ्रॉम जेमिनाल डाइहालाइट। बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट मेथड लेट अस डिस्कस अबाउट फ्रॉम जेमिनाल डाइहालाइट। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बोर्ड इज विजिबल बेटा? बोर्ड दिखाई दे रहा है? मेरी बात तुम्हारे तक जा रहा है? ठीक से सही से सुनाई दे रहा है? ओके गुड। राजनंदिनी, श्वेता पद्मा, राजनंदिनी तुमने ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम आई थिंक कि वाटर देके करने से कुछ होगा क्या बोल के। सो मैंने इसीलिए बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्टिंग्विश करूंगा, क्योंकि एक पार्ट बताया था, बाकी तो टाइम हो गया था। सो ये वाटर देने से ऐसे बेटा जो एल्डिहाइड कीटोन है वो फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनेगा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से प्लीज। Next thing we need to discuss is from geminal dihalide। कितना नंबर है मेथड में? हमने कितना मेथड पढ़ा था बेटा? 4 5 6 कौन नोट डाउन क्या है? सौम्या आजकल बहुत चुप रहती हो बेटा, क्यों? इतना रेस्पॉन्ड भी नहीं करते वो ठीक से। इट शुड नॉट बी द केस। कितना मेथड पढ़े थे बोलो? 5 मेथड पढ़े थे। ओके 5 को आता, ठीक है। ओके साई, विनाश, श्वेता पद्मा, राजनंदिनी, गुर्जर, अनुजा, अनुभव। ओके ठीक है, 6 नंबर है अनुभव। ओके ऑलराइट। नाउ फ्रॉम जेमिनाल डाइहालाइड, देखो हर चीज को मैं क्लियर करते चलूंगा, धीरे धीरे तुम उसको ग्रास्प करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रेशर लो मगर स्ट्रेस मत लो। बिना प्रेशर से काम बनेगा नहीं। प्रेशर लेके पढ़ना है मगर स्ट्रेस नहीं लेना है, ये है वो है मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं। मुझे 2 घंटा इसके बाद सेल्फ स्टडी कर लूंगा तो एल्डिहाइड कीटोन का पूरा रिएक्शन प्रिपरेशन हो जाएगा। उतना ही प्रेशर तो लेना है मगर डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं होगा बेटा। नाउ नेक्स्ट इज हियर फ्रॉम जेमिनाल डाइहालाइड। बेटा अगर तुमको याद है, ये मैं बताया हूं, अगर 2 नियर बाय कार्बन में हेलोजन है, दिस इज कॉल्ड विसिनाल डाइहालाइड, ठीक है। अगर एक कार्बन में 2 हेलोजन है, ये भी डाइहालाइड है, बट दिस इज कॉल्ड जेमिनाल डाइहालाइड। ये हमको पहले से पता है। जस्ट टू रिमाइंड यू, मैंने लिखा व्हाट इज विसिनाल डाइहालाइड एंड व्हाट इज व्हाट जेमिनाल डाइहालाइड। सब सुन रहे हो ध्यान से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिनाल डाइहालाइड एंड व्हाट इज जेमिनाल डाइहालाइड? समझ में आया? नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। हमको कहां से प्रिपेयर करना है? फ्रॉम जेमिनाल डाइहालाइड प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे देखो बेटा, जेमिनाल डाइहालाइड ले लेते हैं, ये रहा जेमिनाल डाइहालाइड। तो उसको क्या करेंगे हम, ये रहा X X, यहाँ पे लेटर से R H, तो जेमिनाल डाइहालाइड है। मैं क्या करूंगा, उसको एक्वस KOH देके हीट करूंगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये X को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, ये भी X को सब्स्टिट्यूट कर लेगा। मुझे क्या मिलेगा बेटा? RCHOH OH, एक डाइऑल मिलेगा जो कि अनस्टेबल है, सबको पता है। when 2 OH group are in the same carbon में अगर 2 OH ग्रुप रहता है, that results in instability। और उससे क्या निकलता है, किसी को याद है तो बता दो। मैंने क्या बताया बेटा? दोनों हैलोजन जो थे OH के थ्रू सब्स्टिट्यूट, यस अनुभव, दैट इज करेक्ट। देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर, देयर विल बी व्हाट? लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर लॉस होगा और उसके बाद हमको क्या मिलेगा हम लोग देखते हैं। जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुको, तो एक मिनट रुको। अच्छा, आधे बच्चों को नहीं मिला है क्या? ग्रुप 1 ओके, ग्रुप 2 वाले
अच्छा, ग्रुप टू स्टूडेंट्स, तुमको लिंक नहीं गया था ना बेटा? आई थिंक ग्रुप टू वाले लिंक गया था कि नहीं गया था, मुझे नहीं लग रहा है कि लिंक गया था। रोनित, नो सर, यस दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई मैं सोचा कि इतने कम बच्चे कैसे हैं। ओके, सो कोई बात नहीं, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, एंड दिस इज द 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और उसमें क्या होता है, जेमिनल डाइहैलाइड से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। जेमिनल मतलब सबको पता है बेटा, जेमिनल डाइहैलाइड मतलब एक ही कार्बन में 2 हैलोजन होने से, दैट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल डाइहैलाइड को लेके एक्वस KOH अगर देंगे तो OH ये X को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, सब्स्टिट्यूट करने से यहाँ पे OH OH हो जाएगा। मगर एक कार्बन में 2 OH होने से अनस्टेबल है, that will immediately lose water, ये वाटर लॉस होगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा। सो आई विल गेट व्हाट, RCH डबल बॉन्ड O। सो आई गेट योर एल्डिहाइड। अगर वहां पे रिएक्टेंट चेंज कर लेंगे तो कीटोन भी मिलेगा। तो ये अगर तुमको पता चल गया है ठीक से, तो 2 एग्जांपल हम लोग करेंगे। We'll go for 2 examples here. So first of all देख लो थोड़ा ध्यान से उसको। Now यहाँ पे क्या होगा, तो अभी तुम लोग क्या करो बेटा, R के जगह मिथाइल लेके और X के जगह ब्रोमीन ले लो। आई रिपीट, R के जगह मिथाइल लो और X के जगह ब्रोमीन करके रिएक्शन लिखो, रिएक्टेंट का नाम लिखो, प्रोडक्ट का नाम लिखो प्लीज। आई रिपीट कि मैंने जो जेमिनल डाइहैलाइड से लिखा है, तुम लोग वही काम करोगे। R के जगह तुम लोग क्या करोगे, R के जगह तुम लोग मिथाइल ले लो और दोनों X के जगह ब्रोमीन ले लो, एंड यू कैरी आउट द प्रोसेस प्लीज। कर लो बेटा, क्या होगा, क्या व्हाट प्रोडक्ट यू आर गेटिंग, जस्ट फाइंड आउट। Ethanol mila satyam, Mansuman is also writing ethanol. Okay, we'll see. Pragya is writing ethanol. Anyone else who wants to answer? क्या होगा देखो बेटा, खुद से ट्राई करो। बहुत अंजलि सतांजलि, they are also writing ethanol. Okay, Ayush Agrawal is writing ethanol. Ashutosh Das is writing ethanol. Sohani Panda, Sweta Padma. Okay, Satyam BC, Pritish. अच्छा, रोनित ने रिएक्टेंट का भी नाम लिखा, यस गुड। सोम्या ठीक है, देवांश सही है, गुड। सो रौनक सही है। तो कैसे ये हुआ बेटा, आशीष कैसे करेंगे उसको, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वो रिएक्टेंट में लेके दिखाता हूँ। रिएक्टेंट में लेता हूँ CH3 CBr H। तो ये है 1,1 डाइब्रोमोइथेन, 1,1 डाइब्रोमोइथेन। इसको लेके जब हम लोग एक्वस KOH देंगे या हाइड्रोलिसिस करेंगे अल्कलाइन मीडियम में, तो ये OH ग्रुप विल सब्स्टिट्यूट दिस ब्रोमीन, also this bromine. I will get what, CH3 CH OH and OH. Now this is unstable, so it will lose water, and I will get what, CH3 COH. I will get aldehyde या acetaldehyde मुझे मिला। ठीक है बेटा, अभी तुम और एक काम करो, तुम अभी क्या करो, इसको लेके स्टार्ट करो, CH3 CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये तो इसका नाम भी लिखो और यू राइट द प्रोडक्ट। आई होप कि तुमको दिखाई दे रहा है मैंने जो लिखा है, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू प्लीज राइट। ये पूरा प्रैक्टिस क्लास जैसे होना चाहिए। अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन खुद अगर नहीं लिख पाओगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा। सो कोई चुपचाप बैठेगा नहीं, सब अपना कॉपी पेन तैयार करके उसको लिखो। ठीक है, खुद इक्वेशन लिखो बेटा, खुद इक्वेशन लिखो।
जस्ट राइट डाउन। दिखाई दे रहा है ना मैं जो लिखा हूं बोर्ड में? इज दैट क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट, हाँ ओके गुड। प्रोपानोन मिला अनुजा, स्नेहांजलि से जल्दी से करो बेटा। अंशुमान, प्रोपानोन एंड आइसोप्रोपाइल डाइब्रोमाइड ऐसा तो नहीं लिखा जाता बेटा? आशुतोष दास, हाँ यस, आद्यासा प्रोपानोन, तुलसी एसीटोन, सुहानी प्रोपानोन, साई सदा प्रोपानोन, लिजा सत्यम, सृष्टि मिश्र, श्वेतपद्मा, आद्यासा नाथ, प्रज्ञा, मनोज, ओके ऑल राइट। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। अविनाश दास, गौतम, मानसवी, यस, शिवानी, अर्चना, जन्मज, श्वेतांजलि, स्नेहांजलि, सौम्या, आशीष, स्मारक, ज्ञानेश्वर, भौमिक, प्रीतिश, निहारिका पात्र, हरमानदीप, शुभ्रा ज्योति, भौमिक, भवात्मक पाड़ी, यस गुड, जिज्ञासा रानी, सुजीत, ओके, अंकित कुलू, इप्सिता, यस, पंकज, यस वेरी गुड, मनोज, सो ऑल ऑफ यू आर रेस्पॉन्डिंग, वेरी गुड। गायत्री, ओके गुड। तो ये क्या होगा गायत्री, देखते हैं बेटा। पहला बात, तुम्हारा रिएक्शन का नाम बहुत सही है, 1 2 3 2 2, ये क्या है एक्चुअल में? ये बड़ा करके लिखता हूँ, ये CH3 C Br CH3, ये है बेटा। तो ये है 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, and when we treat this one with this group, then CH3 COH OH CH3 होगा, फिर ये वाटर लॉस करेगा, so I will get what? CH3 CO CH3, so मुझे कीटोन मिल गया। So this is a method to prepare aldehyde as well as ketone, this is acetone और प्रोपानोन, ठीक है? तो ये हो गया बेटा, सबको समझ में आया? ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें बहुत कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हो। हाँ, कोई प्रॉब्लम हुआ? ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? आगे बढ़ो नेक्स्ट मेथड में। हाँ, ये आज का क्लास का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है, नेक्स्ट मेथड में चलेंगे, पूरा ध्यान से देखो। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं पंकज। तो नेक्स्ट मेथड थोड़ा सा फिर हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। अभी जो बाकी दो मेथड है उसको थोड़ा सा एफर्ट लेना होगा बेटा। हाँ, सो कोई बड़ी बात नहीं, मैं आई विल ट्राई टू मेक द टॉपिक वेरी सिंपल सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मान लो ये मेथड आई थिंक कि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे तो काम आएगा ही आएगा। फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, 7 नंबर मेथड है, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। हर वर्ड को समझने की कोशिश करो प्लीज। फैटी एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो लंबा चेन बहुत बड़ा रहता है, RCOHR बड़ा ग्रुप होता है फैटी एसिड में। तो हम लोग एक छोटा सा लेंगे, जैसे कि मान लो मैं लेता हूं फॉर्मिक एसिड, या बेटा मैं लेता हूं एसिटिक एसिड। देखो, अगर कोई मुझे इसका सोडियम सॉल्ट बोलता है तो मैं क्या करूंगा, H के बदले Na दे दूंगा, सोडियम फॉर्मेट, या यहाँ पे भी H के बदले क्या दे दूंगा, Na। तो दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट सोडियम एसीटेट, ये हो गया बेटा। अगर मुझे कोई कैल्शियम सॉल्ट बोलेगा ऑफ दैट फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, तो कैसे लिखूंगा, व्हाट आई विल राइट, कैसे लिखूंगा? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, एनी वन ऑफ यू प्लीज? हाँ, उसको थोड़ा सा टाइप करके मुझे बताओ कैसा होगा, ध्यान से। हाँ, अनुभव, इन प्लेस ऑफ O या इन प्लेस ऑफ H? इन प्लेस ऑफ H जो होता है अभी Na, यस अनुजा इज करेक्ट, बाकी सब रॉन्ग है। नहीं बेटा मनोज, ऐसा नहीं है नहीं तुलसी, ऐसा नहीं है बेटा तुम लोग कितना छोटा छोटा चीज को ठीक से, प्रज्ञा ना ना बेटा, नो। आफ्टर O जो है ठीक है, इन प्लेस ऑफ O तो बिल्कुल नहीं है, O तो रहेगा, क्योंकि ये जो एसिड है ये रहा, एसिड में H रहता है, फिर मेटल जब आता है मेटल इसको रिप्लेस करता है,
तो O तो रहेगा, O का कोई चेंज होने वाला नहीं है, मगर अभी बात ये है, ये जब H प्लस छोड़ता है तो HCO माइनस, ये भी H प्लस छोड़ के CH3CO माइनस होता है, सोडियम Na प्लस होके यहाँ पे अटैच होता है, ये माइनस माइनस और प्लस कैंसिल होके HCOONA, यहाँ पे CH3CONA लिखते हैं। मगर कैल्शियम का वैलेंसी कितना है बेटा? +2 है, याद है कि नहीं? कैल्शियम का वैलेंसी +2 है, तो तुम Na की जगह सिर्फ सर Ca लिखूंगा बोलने से होगा क्या? सिर्फ अनुजा ने सही लिखा है। तो वहां पे क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल से 2 H प्लस लॉस होगा, पहला बात है। ये भी H लॉस हो गया, ये माइनस हो गया, अभी ये +2, ये दोनों मिलके -2, ये अभी बॉन्ड करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल होके ऐसा बॉन्ड होगा। ये है वो बॉन्ड जिसको कि शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? CH3COO होल टू Ca, CH3COO CH3CO2 होल टू हुआ तो ये कैल्शियम। वैसे इसका क्या लिखेंगे बेटा? HCOO होल टू Ca, ये रहा, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। जैसे सोडियम फॉर्मेट हुआ था, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, एंड दिस वन इज कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट समझ में आया? ये बहुत छोटा सा चीज क्लास 11 का हाउ टू राइट द फॉर्मूला टॉपिक से मैं तुमको फिर एक बार रिवाइज किया इसको। तो कैल्शियम सोडियम सॉल्ट बोलने से जो लिखोगे, कैल्शियम सॉल्ट बोलने से अगर वैलेंसी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो आई होप अभी हम लोग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिख सकते हैं, RCOO होल टू Ca। R मतलब H CH3, यहाँ पे H को छोड़ के बाकी CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बड़ा ग्रुप जो भी है R हो सकता है वहां पे। सबको यहाँ तक समझ में आया कैसे फॉर्मूला लिखना है? फॉर्मूला अभी लिख सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आगे बढ़ू मैं। सो देखो नेक्स्ट। ओके गुड, अंशुमान, रौनक, पंकज, जन्मजा, ओके वेरी गुड। यस प्रीतिश, गुड। सो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इनमें क्या चेंजेस होता है? तो जब हम लोग हाई टेम्परेचर में उसको गर्म करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, तो क्या होगा कि देखो ये रहा, जैसे कि मान लो मैं लेता हूं HCOOCaOCOH। अभी दिमाग में आया? तो ये फॉर्मिक एसिड था 2 मॉलिक्यूल, उसका H निकल के कैल्शियम सो आया है। जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर ये 1 मोल ये हो, 1 मॉलिक्यूल के लिए हो या 1 मोल का लिए हो, तो वहां पे क्या होगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल निकालो बेटा। ऐसे देखो निकालने का तरीका बहुत सिंपल, यहाँ से CO इंक्लूड किए हो तो ये CO को बाहर रखोगे, इसको इंक्लूड करोगे तो इसको बाहर रखोगे। तो अभी देखो CaCOOO, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट भाग गया, बाकी क्या बचा है? HCO बॉन्ड तो करेगा, यहाँ पे क्या बचा है? H। ये पार्ट को देखो, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? HCOH प्लस CaCO3। मैं जिस आसान तरीके से बोला हूं, अगर उस तरफ से उसी हिसाब से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ना तुमको डिफिकल्ट लगेगा, ना इसका इक्वेशन तुमको डिफिकल्ट लगेगा। समझ में आया? जो बॉक्स किया हूं दैट इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। अगर एक टाइप का मॉलिक्यूल ये हो, वहां से एक कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लो, यू विल गेट द प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या मिला बेटा प्रोडक्ट? फॉर्माल्डिहाइड। यू गॉट व्हाट? फॉर्माल्डिहाइड। सबको समझ में आया कैसे हुआ है? देखो बॉक्स में जो है CaCOOO कैल्शियम कार्बोनेट हुआ कि नहीं, CaCO3। बाकी जो बचा है देखो, एक साइड में HCO है, ऊपर H है, HCOH ज्वाइन कर जाएंगे। अर्चना समझ में आया बेटा? शिवांशी समझ में आया? ये मैं जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। अभी बेटा अगर सुनो, अभी अगर तुमको अगर ड्राई डिस्टिलेशन क्या है बेटा? गर्म करना है एक मीडियम में जहां पे कि डिस्टिलेट नहीं बाहर नहीं भागेगा, बस उतना ही बात है। ड्राई का मतलब तो समझते हो। तो नाउ लुक एट हियर, जो कि यहाँ पे जो अगर तुम एसीटोन लेके करोगे तो एसीटोन बोला मैंने, कैल्शियम एसीटेट लेके करो तो सत्यम कैल्शियम एसीटेट, मतलब पहले एसिटिक एसिड 2 मॉलिक्यूल लिखो, उसका H निकाल के कैल्शियम दो
और ऐसे ही ड्राई डिस्टिलेशन करो, व्हाट यू विल गेट, प्लीज फाइंड आउट, कैल्शियम एसीटेट लेके करो, पूरा लगन से देखो बेटा, लेट मी एश्योर यू, हर इक्वेशन तुम आराम से लिखोगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, मगर लगन से देखना है, इधर उधर नहीं होना है। आशुतोष एसिटाल्डिहाइड मिला, अर्चना प्रोपानोन इज राइटिंग, अंशुमन इज राइटिंग प्रोपानोन, जुबली इज राइटिंग एसिटाल्डिहाइड, क्या होगा देखेंगे, गायत्री इज राइटिंग प्रोपानोन, अनुभव इज राइटिंग प्रोपानोन, स्मारक प्रोपानोन, श्वेतपद्मा प्रोपानोन, जन्मज, सत्यम, बीसी, राजनंदिनी, श्वेतपद्मा सब प्रोपानोन, ओके। अच्छा, प्रणति प्रोपानोन, दीपशिखा प्रोपानोन, जिज्ञासा प्रोपानोन, सौम्या प्रोपेन नहीं बेटा, भवात्मक सही है, तुलसी सही है, प्रीतिश गुड, आशुतोष दास करेक्ट, शिवानी सिंह, शिवांशी करेक्ट, श्वेतांजलि स्नेहांजलि प्रोपानोन, निशांत करेक्ट, अनुजा प्रोपानोन यस, सृष्टि प्रोपानोन यस गुड, शुभ्रा ज्योति प्रोपानोन ओके वेरी गुड, मनोज, अविनाश दास एसीटोन यस प्रोपानोन, आद्याशा वही एसीटोन प्रोपानोन सेम चीज है, सुजीत विश्वाल करेक्ट, भौमिक करेक्ट। सो सिर्फ प्रोपानाइल जो आंसर था वो गलत था बेटा, यहाँ पे क्या होगा देखो, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड अगर लेंगे तो ये होगा, देखो ये एसिटिक एसिड का H निकालने के बाद ये ऐसा, ये लिखने का तरीका जैसे बताया हूं उसी हिसाब से H निकाल के तुमको Ca देना है। तो अभी जैसे ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो CH3 CO CH3 प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिलेगा तुमको प्रोडक्ट। आई होप सबको समझ में आया, समझ में आया बेटा, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? ओके गुड, स्मारक, जिज्ञासा, जन्मज ओके गुड, वेरी गुड, अर्चना, गुरजस, शिवांशी वेरी गुड ऑल ऑफ यू, गौतम। तो ये अगर हो गया है, अभी सुनो आशुतोष, बात ये है कि अगर लीजा ये तो अगर मुझे कोई इससे हायर वाला मांगता है, मान लो CH3COH मांगता है, नहीं तो यहाँ पे CH3 CH2 CO CH3 बोलता है, तो यहाँ पे एक से और काम नहीं बनेगा, देन इन दैट केस यू हैव टू टेक ए मिक्सचर। कैसे बनाओगे उतना जरूरत नहीं है, मगर तुम देख लो एक बार, ऐसा है जैसे कि कोई मुझे बोलता है एसिटाल्डिहाइड चाहिए, CH3COH मुझे चाहिए, तो तुमको क्या करना है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेना है, एक से H निकालोगे, एक से CH3CO, कैसे देखो, तुम ये ले लो CH3COO CaO COCH, अकेला इसको लेने से एसीटोन मिलेगा, मगर ये तुमको एसिटाल्डिहाइड चाहिए। तो पहला मेंबर याद रखो, आल्डिहाइड का पहला मेंबर है फॉर्माल्डिहाइड, कीटोन का पहला मेंबर है एसीटोन, उनको प्रिपेयर करने के लिए एक ही टाइप का मॉलिक्यूल ले जाने से हो जाएगा, हायर मेंबर के लिए दो टाइप का मॉलिक्यूल। यहां पे क्या करोगे, एक चीज को मैंडेटरी कर लो, ये CO सॉरी O कहां गया, एक मिनट, O फिर CO CH3, देखो तो बेटा ये अभी H लेना है, फॉर्मेट वाला H, ये भी COH, मेरे बात ध्यान से सुनो, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। तो अगर कोई हायर एल्डिहाइड चाहिए तो कैल्शियम फॉर्मेट जरूर लेना है, उसके साथ अदर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लोगे, दो अलग अलग लिया हूं, देखो मैं तुमको पहले से बताया हूं, ये H मिलेगा यहाँ से H मिलेगा, और ये ग्रुप मिलेगा यहाँ से, देखो कैसे मिलेगा। अभी तुम क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल से अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट निकालते थे, अभी दो मॉलिक्यूल है तो दो कैल्शियम कार्बोनेट निकालो। तो करने का फंडामेंटल क्या है, देखो यहां से CO को छोड़ दो, अगर इस साइड से छोड़े हो तो वहां पे इंक्लूड कर लो, ये रहा इंक्लूजन, तो वहां पे CO इंक्लूड है, यहाँ पे CO बाहर है, ये तरीका है समझ याद रखने का। तो अभी देखो बॉक्स के अंदर जितना चीज भी है, यहाँ पे मैंने क्या किया, CO को बाहर रखा, वहां पे CO को अंदर रखा, वैसे एक मॉलिक्यूल में भी वही किए थे, याद करो। तो अभी देखो CaOO, CaCO3 चाहिए ना, Ca यहाँ से एक CO ले लो और ये O ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे CaCOOO, तो ये बॉक्स के अंदर तुम खुद कैलकुलेट करके देखो, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है कि नहीं बेटा, देखो तो
तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बॉक्स के अंदर जितना भी है वो अगर हम लोग उसको जोड़ेंगे, then we will get 2 molecules of calcium carbonate. ओके गुड, अर्चना को समझ में आ गया, अनुभव भावात्मक समझ में आया, ओके वेरी गुड। सो अभी अगर यहां तक समझ में आया है, बाकी इस चीजों को देखो बेटा, ये CH3CO है, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा H, तो यू विल गेट CH3COH 2 मॉलिक्यूल, ये भी CH3COH 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मगर यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होने का भी चांस होता है, जैसे कि ये दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो डाई कीटोन भी मिल सकता है बाई प्रोडक्ट के हिसाब से। बट हमारा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का सिंपल वे ऑफ प्रिपरेशन, सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल बिकॉज़ यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनने का चांस है। ये दोनों जुड़ गए तो क्या होगा, CH3CO CO CH3, समझ लो ना यही बात। मगर ये हो गया है। अगर देखो बेटा, अगर अगर कोई बोलता है नहीं मुझे प्रोपानॉल नहीं, मैं तुमको सिर्फ दिखा रहा हूं, ये क्या था, इथेनॉल था, प्रोपानॉल चाहिए, यस ये चाहिए, तो तुम क्या करोगे, वहां पे H निकालोगे यहां से, ये देखो H दिया है, यहां से कैल्शियम फॉर्मेट को फिक्स कर दो, ये H देगा, H नहीं होने से तो एल्डिहाइड नहीं होगा। बाकी जो चाहिए नेक्स्ट वाला में जोड़ो, नेक्स्ट वाला में जोड़ोगे तो क्या करोगे, वहां पे और एक CH2 दे दोगे, यहाँ पे CH3CH2CO, 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 बाकी जैसा है वैसा रहेगा। वो जाने के बाद CH3CH2COH, CH3CH2COH, प्रोपानॉल भी मिल जाएगा, जो चाहिए मिलेगा। अगर यू टेक टू मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट calcium salt of fatty acid where one is what calcium format, other is a higher one, होगा कि नहीं, समझ में आया। ये तो कुछ करने वाली बात नहीं है, बड़ी सी बात नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला प्रोपानॉल भी कर लोगे कि नहीं बोलो, प्रोपानॉल बन जाएगा कि नहीं बोलो, हाँ या ना बोलो। कैल्शियम फॉर्मेट एक साइड में लोगे, जो राइट हैंड साइड में है वो फिक्स रहेगा, वो H देगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला में एक CH2 ग्रुप देगा। बाई प्रोडक्ट क्या है बेटा, तुम खुद जोड़ के नहीं निकाल सकते हो क्या, रहना नहीं, बाई प्रोडक्ट में ज्यादा मत ध्यान दो, हमारा यहाँ पे चाहिए एल्डिहाइड एंड कीटोन, और जोड़ के तुम निकाल सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। हो गया। नेक्स्ट निकालेंगे अभी, वैसे ही अगर मुझे कीटोन चाहिए, हायर कीटोन, आई मीन हायर कीटोन, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हायर कीटोन मतलब जैसे कि प्रोपानॉल तो एक ही मॉलिक्यूल से बन जाता है, मगर मुझे कोई बोला कि ये प्रिपेयर करो, ये चाहिए भाई, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, CH3 उठाऊंगा एक जगह से, ये उठाऊंगा एक जगह से, तो एक साइड में CH3 चाहिए, तो यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट वाला ले लो, CaO CH3 CaCO ये उठा लो, यहां से तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए CH3 मिल जाएगा, बाकी इधर से ऐसा ही एक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लो, CO, और क्या चाहिए CO के बाद CH2 CH3 लिखो यहाँ पे, CH2 CH3, ये तो इंजीनियरिंग जैसे जोड़ना ही है और कुछ नहीं है, CH2 CH3। अभी ये दोनों को अगर तुम ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो यहाँ पे अगर तुम इसको बाहर रखोगे तो इसको इंक्लूड करो, ये रहा, देखो, तो तुमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CO CS, कैसे बेटा, CH3 CH2 CO एंड यहाँ पे CH3, वैसे ये प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मेरे कहने के मतलब है, और एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक मिनट रुको, उनको लॉगिन करवा दूं एक बार।
हाँ, तो मैंने ये फिनिश हो गया था या पहले से लॉगआउट हो गया बेटा? देखो तो थोड़ा। मैंने बोला था कि अगर मुझे एसीटोन से भी बड़ा ग्रुप अगर चाहिए प्रिपरेशन में, तो मैं कैसे उसको प्रिपेयर करूंगा। मैंने बोला पहले वो प्रोडक्ट को लिखा, प्रोडक्ट को क्या लिखा, ये वाला मुझे चाहिए। तो ये दिमाग में धरो कि ये CH3 यहाँ से उठाऊंगा मैं और बाकी यहाँ से। तो उसी हिसाब से मैंने डिजाइन किया, कैल्शियम एसीटेट लिया और ये कौन सा 1 2 3 है, कैल्शियम प्रोपानोएट लिया मैंने। तो ये लेने के बाद यहाँ से OCaO लिया, वहां से देखो यहाँ पे CO बाहर है तो वहां पे CO को इंक्लूड कर लो, सो दैट बॉक्स के अंदर 2 कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, बाकी को जोड़ लो CH3 CH2 CO CH3। ये हायर वाला का उतना जरूरत नहीं है, मगर मैंने क्या बोला बेटा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को अगर ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे देन वी विल गेट व्हाट, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, और जैसे कि मान लो कैल्शियम फॉर्मेट लेने से फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा, कैल्शियम एसीटेट लेने से एसीटोन मिलेगा, एक ही टाइप मॉलिक्यूल में। अगर हाइयर चाहिए तो 2 अलग अलग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जोड़ना होगा। एल्डिहाइड में ध्यान देना है, H चाहिए तो कैल्शियम फॉर्मेट जरूर लेना है, उसी हिसाब से हम लोग जोड़ के कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया बेटा? ये मेथड तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं है, मगर आई विल अर्ज माय स्टूडेंट कि इसको भी पढ़ो। ठीक है, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट मेथड, और आई विल से द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चलेंगे। ठीक है पंकज जन्मज, सब ध्यान से सुनो बेटा। हाँ, तो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में चलेंगे। सो रिगार्डिंग द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जस्ट गिव लुक ऑन दिस, कैसे होगा उसका ये है। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आएगा। वो है फ्रॉम साइनाइड और नाइट्राइल, फ्रॉम कितना नंबर, ये 9 नंबर शायद, फ्रॉम साइनाइड और नाइट्राइल। कुछ हाँ, एक मिनट रुको। नाउ लुक एट हियर कि साइनाइड और नाइट्राइल से जो पढ़ेंगे, पहला बात ये है बेटा, दिस इज द एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये ऐसा एक मेथड है जिसमें कि एल्डिहाइड बनता है। क्या होता है सुनो पहले, यू विल टेक ए साइनाइड, जैसे कि RCN लोगे, और उसको क्या दोगे बेटा, इसको तुमको किससे के साथ ट्रीट करना है, SnCl2 एंड HCl। मेरे बात ध्यान से सुनो, किसके साथ ट्रीट करोगे तो तुमको एक इमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? इमाइन। इमाइन क्या है बताऊंगा मैं। उसको अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे देन यू विल गेट वन एल्डिहाइड। पहले फॉर्मेट मैंने बताया, मैंने क्या बताया बेटा, फॉर्मेट तुमको बताया। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड स्टीफेंस रिडक्शन। इसको बोलते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन, सब ध्यान से देखो, कोई इधर उधर नहीं होगा। 5 मिनट के बाद तुम देखना कि पूरा स्टीफेंस रिएक्शन भी तुम्हारा ग्रिप में होगा। सब सुन रहे हो बेटा ठीक से मेरे बात को? अभी देखो सुनो, साइनाइड जो है, मैं एक पहला क्या होता है सुनो, यहाँ पे SnCl2 एंड HCl, ये क्या करेंगे, रिएक्ट करके, ये देखो +2 स्टेट में है तो 3 +4 में जा सकता है, तो SnCl4, यहाँ से 2 HCl से 2 Cl उठा लेगा, तो 2 हाइड्रोजन ये बच गए। तो ये हाइड्रोजन की वजह से ही वो रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है। तो अभी क्या होगा, ये जो साइनाइड है वो ये हाइड्रोजन लेके रिडक्शन होगा। कैसे होगा बेटा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद तुम सोचो, खुद सोचो, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड मैंने किया, और ये अभी पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, CH डबल बॉन्ड NH होगा। दिस इज कॉल्ड इमाइन। इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इमाइन। जो HCl एसिडिक मीडियम में है तो इसको डॉट करके HCl लिख सकते हो, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या है, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बोल के लिख सकते हो। HCl तो एडिशनल चीज है। ये जो मैंने बताया समझ में आया कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड था, ब्रेक किया,
ये H, एक H यहाँ पे लगा है, यहाँ पे एक H लगा है, तो CH डबल बॉन्ड NH, तो CH डबल बॉन्ड NH होने से इमाइन बोलते हैं उसको, इमाइन। ये थोड़ा सा इमाइन, EIMIN, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। देखो तो यहां तक अगर हो चुका है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, वो फिर हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऐसा देखो प्लीज, मेरे बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक्चुअल में, प्लीज इधर देखो, यहाँ पे एक्चुअली OH लगेगा एक बॉन्ड ब्रेक करके, और यहाँ पे क्या लगेगा, H, फिर एक बार यहाँ पे OH, यहाँ पे H। तो ये पार्ट क्या होगा, ये डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, मगर मैं तुमको बताना चाहूंगा कि ये CHOH CHOH होगी, और ये पार्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा ये CH कहाँ है, ये NH है, तो अभी ये पार्ट क्या होगा, NHHH NH3, ये HCl, तो NH4Cl, ये पार्ट NH4Cl है, यहाँ पे लिखता हूँ NH4Cl। मैं और एक बार रिपीट करूंगा, डोंट वेरी। फिर यहाँ पे देखो, ये जो CHOH हुआ, एक कार्बन में 2 OH, तो अनस्टेबल, तो वाटर लॉस होगा, तो इसमें RCHO होगा, तो डायरेक्टली इसको RCOH लिखा जाता है, ये स्टेप लिखा नहीं जाता है। तो तुम समझने की कोशिश करो बेटा क्या हुआ था, और एक बार बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये देखो कैसे होगा, पहले ये बॉन्ड जो ब्रेक करेगा वाटर में, OH H OH H, 2 बॉन्ड है ना, तो ऐसा, तो ये हो गया RCH OH, और ये पार्ट हो गया, देखो इसको देखो, ये NH4Cl है कि नहीं, तो ये पार्ट फिर वाटर लॉस करता है, तुमको पता है यहाँ से वाटर लॉस होगा, तो RCHO बनेगा। सो आई एम गेटिंग व्हाट, एल्डिहाइड। तो अगर इस तरह से नहीं देखना है, तो तुम याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, RCH डबल बॉन्ड NH है ना बेटा, और HCl है, तुम यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक करोगे, वाटर का O इधर, H2 इधर, ऐसा सोच लोगे तो एक ही स्टेप में याद रखो। ये याद रखने का तरीका, ये एक्चुअल वन, तो ये क्या हो गया, RCHO, वो पार्ट हो गया NH4Cl, वाटर का O इधर, H2 इधर, वही काम हुआ है ना, 2 OH दिए हो, फिर वाटर लॉस हो गया, तो फाइनली तो एक O मिला ना, तो उसी हिसाब से भी तुम याद रख सकते हो। सो यहाँ पे तुमको एल्डिहाइड मिलता है, दिस इज ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड नॉट कीटोन। स्टीफेंस मेथड में तुमको एल्डिहाइड मिल सकता है। तो मैंने क्या बताया बेटा, पहले SnCl2 एंड HCl मिलके क्या हुआ, H दिए, तो वो रिडक्शन में हेल्प करेगा। साइनाइड का एक बॉन्ड ब्रेक करके CH डबल बॉन्ड NH हो गया, तो इमाइन बन गया, उसको फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा इक्वेशन खुद से लिखो बेटा, तो समझ में आ जाएगा पूरा। ध्यान से देखो, कोई इधर उधर नहीं होगा, कीप पेशेंस बेटा, समझ रहे हो, हर चीज एकदम आसानी से ग्रिप में आ जाएगा ऐसा नहीं है, मगर हम लोग आसान करके उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, देखो उसके बाद पूरा ग्रिप में रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। प्लीज रिपीट अगेन। पंकज पहले एक बार रिएक्शन लिखो तो बेटा, एक बार रिएक्शन लिखो, एक बार रिएक्शन लिखो खुद, मैंने क्या बोला देखो, मैं बता रहा हूँ, लिखो SnCl2 प्लस HCl SnCl4 प्लस 2H हुआ, वो तो समझ में आ गया होगा, 2 क्लोरीन को Cl2 उठा के SnCl4 हुआ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ पंकज, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैंने 1, इसको 2, इसको 3 लिखा, तो तुमको मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ कि कौन सा स्टेप को मैं रिपीट करूं, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 नंबर चाहिए, कौन सा चाहिए बोलो बेटा, 3 नंबर चाहिए, ओके 3 नंबर चाहिए, ठीक है, एक मिनट। हाँ, so now look at what will happen, ध्यान से देखो इसको बेटा, क्या होगा, ये RCH डबल बॉन्ड NH HCl है, इसको तुम हाइड्रोलिसिस करो, बहुत ज्यादा मत सोचो, ऐसे सोचो, तुमको तो प्रोडक्ट लिखना है, तो तुम सोचो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, वाटर का O ये लेगा, और वाटर का 2 हाइड्रोजन ये लेगा, काम खत्म, इतना ही देखो। तो अभी ऐसा तो एग्जाम में लिखना नहीं होगा, सिंपली तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखना होगा, तो ये वाटर का O, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, तो यहाँ पे O, यहाँ इसको H दे दो, तो ये क्या बन गया,
RCHO, RCHO का मतलब क्या होता है? RCH डबल बॉन्ड O, ये हुआ। वो पार्ट को देखो, इसको देखो, ये NH4Cl है कि नहीं? बस उतना ही बता रहा था मैं उतने देर से। तो आल्डिहाइड प्लस अमोनियम क्लोराइड हो गया। पंकज एंड राजनंदिनी, पंकज एंड राजनंदिनी हुआ कि नहीं? वाटर ऐड करना था, एक साइड में O दे दो, एक साइड में H2 दे दो, बस काम खत्म। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे देता है बेटा? RC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे ऐसा दिया होता है, ये रिएजेंट को याद रखो, SnCl2HCl ऐसे देगा, और यहाँ पे सेकेंड में ऐसे वाटर स्लैश देके एसिडिक मीडियम, तो प्रोडक्ट लिखो बोलेगा। तो तुमको कुछ करना नहीं है, जैसे ही ये देखते हो स्टीफेंस रिएजेंट बोल के मालूम कर लेना, सीधा कार्बन तो बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे ये N हट के डबल बॉन्ड OH होगा, आल्डिहाइड होगा, तो सियानाइड से आल्डिहाइड बनेगा। बाकी NH4Cl होगा, तुमको पता है। तो सियानाइड से आल्डिहाइड बनाने का तरीका है स्टीफेंस रिडक्शन। प्लीज रिमेंबर दिस रिएजेंट। जैसे कि मान लो मुझे दिया गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे ये रिएजेंट दिया है नंबर 1 नंबर 2 करके, एंड आई नीड टू राइट द प्रोडक्ट। क्या लिखूंगा? व्हाट प्रोडक्ट आई विल राइट? टेल मी व्हाट प्रोडक्ट आई विल राइट, बोलो बेटा। इथानॉल, यस। अर्चना, प्रज्ञा, अंशुमान, अविनाश दास, स्मारक, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, गुड। सत्यम होता, श्वेता पद्मा, जुबली, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। अनुजा, गुड, वेरी गुड। जन्मज, आशीष, ये हुआ ना, वेरी गुड। भवात्मक, सौम्या रानी, आद्यासा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी ये क्या होगा तुम्हारा? CH3COH। अच्छा बेटा, और एक चीज मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका नाम क्या है? CH3CN का IUPAC नाम थोड़ा बताओ। CH3CN का IUPAC नाम, CH3CN आयुष। CH3CN का IUPAC नेम। मिथाइल सियानाइड थोड़ी ना है, वो तो कॉमन नेम है आशुतोष। इथेन नाइट्राइल, अंशुमान, गुड। ये है 2 कार्बन, तो यू विल राइट ईथ। For carbon carbon single bond you have to write Ane, for cyanide the secondary species nitrile, और यहाँ पे N से शुरू होता है बोल के E भी रहेगा। कॉमन नेम इज मिथाइल साइनाइड, ठीक है। ये बार बार गलत करते हो इसीलिए पूछता हूं मैं। अच्छा, इसके बाद और एक रिएजेंट से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वो एंट्रेंस में बार बार पूछता है बेटा, डाइपाल H। मेरी बात ध्यान से सुनो। Cyanide can be converted into aldehyde by Stephens reduction, also with the help of a reagent called Dibal H। तो ये Dibal H क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट मी पुट अनदर हेडिंग, वो उसी मेथड में मेरा आ गया। ये स्टीफेंस रिडक्शन मगर नहीं है, डाइबाल H के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। सो डाइबाल H है क्या? डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान से देखो बेटा, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई वर्ड आ गया, दिस डाई आइसोब्यूटाइल हो गया तुम्हारा DIB तक। Al स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम एंड H स्टैंड फॉर हाइड्राइड। तो पहला बात है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर कोई पूछता है तो हमको पता है दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल मतलब और एक हाइड्रोजन बढ़ा लो, एक और एक कार्बन बढ़ा लो, दिस इज आइसोब्यूटाइल। 4 कार्बन है ना भाई, आइसोब्यूटाइल। अभी डाई बोला है तो इसको होल 2 करो, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल ये रेडी हो गया। फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3, तो 2 बॉन्ड तो इसके साथ क्या है दोनों तरफ, बाकी रह गया हाइड्रोजन, तो ये AlH लिखना।
ये है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। प्लीज रिमेंबर दिस रिएजेंट, ठीक है। सो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबको समझ में आया स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया। आइसोब्यूटाइल दो है तो आइसोब्यूटाइल को होल्ड टू कर दिया, फिर एल्युमिनियम लिखा हूं, फिर हाइड्रोजन। ये H देता है, H रेडॉक्सन के लिए जो चाहिए। तो H अगर प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर साइनाइड लिए हो बेटा, साइनाइड, अच्छा एक चीज में स्टीफेंस रेडॉक्सन का बोलने वाला हूँ, हाँ वो थोड़ा सा स्किप हो गया, डाइबाल H में लिख देता हूँ पहले। तो वहां पे ये अगेन 2H देगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2H में लिख सकता हूँ ऐसे, इमाइन बनाएगा, जो इमाइन अभी बना था CH डबल बॉन्ड NH, इमाइन बन गया बेटा। तो इमाइन बनाने का दो तरीका है, साइनाइड को इमाइन बनाने का दो तरीका है, SnCl to HCl लेने से होगा, नहीं तो डाइबाल H लेने से भी होगा। द मोमेंट इट फॉर्म्स इमाइन, उसके बाद तुम हाइड्रोलिसिस कर लो, ये हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो वो तुम्हारा यहाँ पे ये पार्ट RCHO हो जाएगा, जैसे वहां पे हुआ था RCOH, ये RCH यहाँ से ब्रेक करेगा और तुमको क्या दे देगा बेटा, वो तुमको आल्डिहाइड दे देगा, प्लस एमोनिया होगा, ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट एमोनिया होगा। सो लेट मी राइट एमोनिया, तो यहाँ पे O, यहाँ पे H2, दिमाग में भरो, ये ऐसा करके लिखने की जरूरत है मगर दिमाग में ऐसे भर सकते हो। तो ये हो गया डाइबाल H। अच्छा, डाइबाल H इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये किसको रिड्यूस करता है, एमीन को, सॉरी साइनाइड को ये इमाइन बना सकता है पहला बार, और ईस्टर को आल्डिहाइड बना सकता है, ईस्टर को आल्डिहाइड बना सकता है। मेरे पास सुनो, ये भी मैं बताऊंगा। डाइबाल H ये दो काम में आएगा बेटा। इट इज ए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच विल रिड्यूस साइनाइड टू इमाइन एंड ईस्टर टू आल्डिहाइड, बट it cannot reduce C डबल बॉन्ड C। थोड़ा सा दिमाग में भर गया। अल्कीन का डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का हिम्मत उसमें नहीं है, अल्कीन का डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं कर पाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज में हम लोग हैं, कोई किधर नहीं जाएगा बेटा। अगर इसको छोड़ दोगे तो बाद में समझने में इतना, हाँ ठीक है रट्टा मान लोगे मगर इतना क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट कभी नहीं आएगा। सो डाइबाल H देने से भी मुझे आल्डिहाइड बन गया, मगर मैंने डाइबाल H के ऊपर और थोड़ा कुछ बोला। डाइबाल H ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सबको वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, किसी किसी चीज को रिड्यूस कर पाएगा, जैसे कि साइनाइड को इमाइन बनाएगा, इमाइन को तो हाइड्रोलिसिस करने से आल्डिहाइड होता ही है, और ईस्टर को भी वो आल्डिहाइड बनाएगा। ईस्टर को कैसे आल्डिहाइड बनाता है वो वहां पे मैं आऊंगा, अभी नहीं गया हूं, वहां पे मैं आऊंगा अभी। सो अभी देखो ये बात हो चुका है। नाउ ईस्टर अगर लोगे, देखो ईस्टर RCOO आर्डेक्स। अच्छा, उससे पहले मैं इसको थोड़ा मतलब ये कर लूं, मतलब समअप कर लूं, जैसे कि मान लो मेरे पास था RC ट्रिपल बॉन्ड N, और मैं अगर डाइबाल H दूंगा, followed by hydrolysis in acidic medium, then this will form what, RCOH। ये पहले दिमाग में भरो। अभी मैंने पूरा स्टेप सिखाया है, दोनों स्टेप को एक जगह पे एरो मार्क के ऊपर लिख जाऊं। डाइबाल H देके हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम करने से मेरे को आल्डिहाइड मिलेगा प्लस अमोनिया मिलेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बेटा? ये तो समझ चुके हो अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप, पहले इमाइन होगा फिर हाइड्रोलिसिस करने से आल्डिहाइड होगा, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। ओके, अभी सुनो ईस्टर की बात करते हैं। हाँ, अगर ईस्टर लेंगे तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं था क्योंकि हम लोग साइनाइड पढ़ रहे हैं, फिर भी डाइबाल H का एप्लीकेशन में देखो। अगर हम लोग डाइबाल H देंगे, डाइबाल H का काम है हाइड्रोजन देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहां से ब्रेक करेगा बेटा बॉन्ड, यहां से ब्रेक करके ये एक H उठाएगा, ये एक H उठाएगा, तो यहाँ पे होगा RCOH प्लस आर्डेक्स OH, आल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। ये रहा आल्डिहाइड हमको जो जरूरत था, और ये रहा अल्कोहल, मगर ये लो टेम्परेचर में। ये किस टेम्परेचर में, ये अगर
एक्चुअली ये तुम्हारा इसमें नहीं दिया है, ये इसको डाइबाल H यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड में वाटर लिख दिया हूँ, एंड लेट मी मेंशन लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर वाला मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, मगर ये याद रखो जरूरत है, क्योंकि अगर हाई रूम टेम्परेचर में ये करोगे बेटा, अगर ये सेम प्रोसेस रूम टेम्परेचर में अगर करोगे, यही नहीं करके मैं लिखता हूँ रूम टेम्परेचर में करोगे, तो वहां पे ये जो एल्डिहाइड हुआ है वो फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, HH लगा दो यहाँ पे, तो ये क्या होगा RCH2OH प्लस R-OH होगा। अगर तुम रूम टेम्परेचर, आरटी मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में अगर करोगे, लो टेम्परेचर में करोगे तो एल्डिहाइड और अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है तो लो टेम्परेचर में करो, अगर तुमको अल्कोहल ही चाहिए तो थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रखोगे, तो डाइबाल H देके वाटर देने से वही ईस्टर ये देगा। ये बाद में साइलेंट है, एनसीईआरटी सिंपली लिख दिया है, टेम्परेचर का डिपेंडेंसी नहीं लिख के एल्डिहाइड लिखा है, ठीक है। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। हाँ, डाइबाल H का एप्लीकेशन हो गया। डाइबाल H किसको रिड्यूस करता है बता दो, डाइबाल H रिड्यूस करता है साइनाइड को इमाइन बनाता है, फिर हाइड्रोलिसिस करने से एल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है। और ईस्टर को भी वो बनाता है, क्या बनाता है, एल्डिहाइड बना सकता है और अल्कोहल बना सकता है, मगर उसका लिमिटेशन है, वो C+C को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे कि मुझे दिया गया एक रिएक्टेंट, सोचो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे लिखा है डाइबाल H एंड यहाँ पे लिखा है H2O। तो व्हाट प्रोडक्ट आई कैन एक्सपेक्ट, इसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, मगर दिस पार्ट विल बी रिड्यूस्ड टू व्हाट COH, सबको पता है। तो ये क्या बनाएगा, तो लिख सकते हो आराम से, क्या लिखोगे बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और साइनाइड जो है वो पूरा COH बन जाएगा। साइनाइड विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट, एल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट तुमको मिलेगा बिकॉज इट कैनॉट, डाइबाल H cannot reduce it, cannot reduce C डबल बॉन्ड C। समझ में आया, ये बात समझ में आया, डाइबाल H cannot reduce C डबल बॉन्ड C। तो देखो पूरा एप्लीकेशन पार्ट भी तुम्हारे सामने है, हाँ या ना, ठीक है, पूरा चीज ग्रिप में आया, पूरा चीज ग्रिप में आया बेटा। तो अभी अगर ये सब आ चुका है तो और थोड़ा आगे बढ़े, ओके जन्मजा गुड, सो आगे बढ़े बेटा। और एक चीज मेरा बोलना छूट गया था, वो क्या है सुनो, वो है तुम्हारा स्टीफेंस रिएक्शन को याद करो थोड़ा। स्टीफेंस रिएक्शन में हमने क्या लिया था, स्टीफेंस रिएक्शन में क्या लिया था, स्टीफेंस रिएक्शन में हमने लिया था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N एंड SnCl2 एंड HCl लिया था। क्यों क्यों, ये बिग क्वेश्चन, क्यों, व्हाई नॉट टीन एंड HCl, टीन एंड HCl लेने से क्या प्रॉब्लम होता, क्योंकि टीन एंड HCl तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमको सबको पता है। तो बेटा अगर तुम टीन एंड HCl लोगे और रिडक्शन करोगे तो वहां पे ये सिर्फ एक नहीं दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और दोनों जगह पे H, तो क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके H, दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक करके तो तुमको मिलेगा CH3, ये वाला पार्ट हो जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड होके NH2, तो तुमको क्या मिलेगा 1 डिग्री Amine मिलेगा। मगर CH3CN को जब तुम SnCl2 HCl देते हो तो वहां पे इमाइन हुआ, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, CH डबल बॉन्ड NH हुआ, ये अंतर है दोनों में, तो इसीलिए हमने इसको चूज किया ना कि इसको। सो व्हाई नॉट Sn एंड HCl। समझ में आया स्टीफेंस रिडक्शन में क्या प्रॉब्लम होता, वहां पे सबको समझ में आया बेटा, वहां पे तो एमीन बन जाता, फिर मैं कहां से एल्डिहाइड बनाऊंगा, तो इसीलिए टीन एंड HCl नहीं लिया जाता है स्टीफेंस रिडक्शन में, रेदर क्या लिया जाता है SnCl2 HCl, because SnCl2 HCl is not that much strong reducing agent like what SnHCl. Teen and HCl is a very strong reducing agent. Clear? तो ये हमारा प्रिपरेशन जो है ये पूरा हमारा ग्रिप में आ चुका है और कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर तुमको कीटोन का प्रिपरेशन करना है साइनाइड से तो कैसे करोगे, ये तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन था, अगर कीटोन का चाहिए तो वहां पे तुमको ग्रिग्नार्ड्स एजेंट लेना होगा। किसको लेना होगा, ग्रिग्नार्ड्स एजेंट, जैसे कि साइनाइड ले लो बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल हुआ CH3MgBr। तो अभी होगा क्या सुनो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करने से ये इधर, तो ये माइनस ये प्लस, ये पार्ट यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन पे माइनस होता है याद करो, तो MgBr प्लस है, तो ये CH3 इधर लगेगा, MgBr इधर लगेगा। तो ये तो तुमको सबको पता है, हर वक्त ग्रिग्नार्ड रीजन जब भी रिएक्ट करता है एक एडिशन प्रोडक्ट देता है, उसको फिर हाइड्रोलिसिस बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम इधर उधर मत सोचना बेटा। मैंने क्या किया, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक जो किया, कार्बन को प्लस दिया, नाइट्रोजन को माइनस दिया। क्यों? बिकॉज पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन नेगेटिव होगा, कार्बन पॉजिटिव होगा। CH3MgBr में CH3 पार्ट इज माइनस, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, सबको पता है। तो वो माइनस पार्ट जो है CH3, वो किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली कार्बन के पास चलेगा, एडिशन होगा पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद। और नाइट्रोजन के पास कौन जाएगा? माइनस के पास कौन चलेगा? प्लस। सो माइनस कौन है? नाइट्रोजन, उसके पास कौन चलेगा? MgBr। व्हाट प्रोडक्ट I expect from this? I will write what? CH3 CCH3, देखो यहाँ पे आके ये जुड़ गया, फिर डबल बॉन्ड NMgBr, N के साथ MgBr अटैच हुआ। देखो समझ में आया कि नहीं? ये एक एडिशन प्रोडक्ट है। इसको फिर जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां पे ये देखो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर फाइनली O लगेगा, इसको तुम्हारा क्या मिलेगा? H। तो इसी हिसाब से मेरा जो प्रोडक्ट है, इसको देख के ही तुम आराम से इसको हाइड्रोलिसिस करके CH3CO CH3 लिख सकते हो। CH3CO CH3, ये रहा CH3, यहाँ पे O लगेगा वाटर का, तो CH3CO CH3 हमको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, समझ में आया? बाकी प्रोडक्ट तो बाई प्रोडक्ट लिख सकते हो वहां पे। इसको ऐसा अगर 2 मॉलिक्यूल करके करोगे तो तुमको बाकी बाई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये N पार्ट जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अमोनिया, अमोनिया बन जाएगा, और ये पार्ट जो है MgOH Br, MgOH Br। सो ये बेटा तुम अगर कैलकुलेट करोगे 2 वाटर से वो बना सकते हो, HOH करके तुम जोड़ लो, तुमको मिल जाएगा। एक O तो ये लिया, बाकी जितना बचा है एक OH, ये O ले लिया गया, ये OH ले लिया, MgOH Br, बाकी H 3 है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, वो अमोनिया बनाएगा। तो तुमको एसीटोन मिलेगा। बाई प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मगर जैसे ही वो हुआ, मतलब एडिशन प्रोडक्ट, फिर हाइड्रोलिसिस करने से कीटोन होगा। क्लियर? तो ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, किसका था? हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। दो लास्ट वाला थोड़ा सा एफर्ट लेना है, बाकी सब में ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं है। सब थोड़ा सा उसको पेजेस थोड़ा ये करके देखो, जो 9 मेथड मैंने बताया है, हाँ वहां पे और इम्पोर्टेंट क्या था, स्टीफेंस रिडक्शन क्या है, डाइबल एच का क्या फंक्शन है, वो सब भी ध्यान में रखना है। उससे पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में बेटा पीसीसी पीडीसी याद है ना? हाँ, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, कम टू फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात जब होगा बेटा, मैंने बताया था अगर याद है तो, लोअर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट एंड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर व्हाट? नॉन पोलर। बट जहां पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा पोलरिटी है, तो वहां पे वाटर के साथ अगर उसका हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो वो सॉल्युबल होते हैं। ईथर का सॉल्युबल नहीं हुआ क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। अल्कोहल, लोअर अल्कोहल सॉल्युबल बिकॉज वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ था। वैसे ही एल्डिहाइड also, you know, lower members are soluble in water due to intermolecular hydrogen bond। जैसे कि बेटा देखो R C डबल बॉन्ड O H मैंने ऐसे कर दिया, ये एक एल्डिहाइड मैंने ड्रॉ किया है। वाटर को ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं, तो ये रहा प्लस पार्ट, ये रहा माइनस। वैसे ही और एक मॉलिक्यूल को भी तुम ऐसा कर सकते हो, ये देखो, तो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। सो दिस इज व्हाट योर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये वाटर, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड। सो आई मीन जितना R का साइज बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम हो जाएगा, बिकॉज दे विल हैम्पर द फॉर्मेशन ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्ड। सो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हायर मेंबर इनसोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे। सोल्युबिलिटी इतना ही है। उसके बाद फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। अभी देखो बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अल्केन वर्सेस एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसमें क्या होगा, देखो बेटा, अल्केन में देयर इज वैन डर वाल्स इज वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एल्डिहाइड कीटोन में उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है मैं बोला था कि बाद में बताऊंगा, वो टाइम आ गया है। ये एक एल्डिहाइड है, ये नेगेटिव पोल है उसका, ये पॉजिटिव। दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, ये एक और एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे अरेंज किया, ये रहा R, ये रहा H और CO, RCOH, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव। तो दो मॉलिक्यूल जब पास होंगे ऐसे उल्टा अरेंज होंगे, ये ऐसा रहा तो ये उल्टा रहेगा। क्यों? इसका नेगेटिव पोल दूसरा मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव पोल इसका नेगेटिव पोल। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप किया बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। ये अलग सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसको बेटा क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों? यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पोल है, तो ये एक डाइपोल, ये एक डाइपोल। सो दिस काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड व्हाट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ध्यान से देखो, तो इसके वजह से क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल्स रिमेन इन एसोसिएटेड फॉर्म। वैन डर वाल्स फोर्स तो कम है, तो अगर तुमको बॉयल करना है तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तुम्हारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स का एग्जांपल है अल्केन, इसका एग्जांपल है एल्डिहाइड कीटोन और इसका एग्जांपल है अल्कोहल, इसका एग्जांपल है अल्कोहल। सो मुझे अभी बेटा बता सकते हो, अगर अल्कोहल के साथ अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन का कंपैरिजन हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन, सो उनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दिस इज अबाउट कंपेरेबल मास, किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल और अल्कोहल। यस अनुभव, दैट इज करेक्ट। सबको समझ में आया? स्मारक, अंशुमन, आयुष, ज्ञानेश्वर, तो समझ में आया ना बेटा? यू कैन नाउ जस्टिफाई द रीजन। श्वेतपद्मा, अनुजा, भूमिक, सो ऑल ऑफ यू, आद्यासनाथ, जन्मजय, गुड, श्वेतांजलि, स्नेहांजलि, सत्यम, बीसी, शिबानी सिंह, शिबांशी साहू, यस, सो ऑल ऑफ यू, गायत्री त्रिपाठी, गुरजस, यस, वेरी गुड। सो लिजा, दैट मींस भवात्मा, दैट मींस क्या हुआ बोलो, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड पता है ना अल्कोहल में कैसे होता है, ये अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। ये रहा अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर देन दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दिस इज व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसी हिसाब से तुम आराम से कंपेयर कर सकते हो अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में और डाउट नहीं है बेटा, समझ में आया? हाँ, सो यहां तक हम लोग कवर कर लिए हैं। फिर आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज और उसको आगे लेंगे। सो आई थिंक अगर होगा तो कल दिन में मैं कितना बजे लेता था, 11 बजे लेता था क्या? इन द मॉर्निंग 11 में लेता था। आई होप एक्स्ट्रा क्लास कब लेता था? शाम को 7 बजे या दिन में 11 बजे? What time it was? दिन में 11 बजे। ओके, ऑल राइट। सो अगर होगा सत्यम, सो कल हमारा एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे दिन में 11 बजे सोम्या, ठीक है? ठीक है। परसों एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है बेटा राजनंदिनी? और एग्जाम क्या है लिखो थोड़ा। हाँ ठीक है ना बेटा, कौन सा एग्जाम है लिखो ना, डोंट वरी। फिजिक्स का एग्जाम है, ओके ऑल राइट। साहिल भी लिख रहा है फिजिक्स, अच्छा तो मतलब इनका है, तो छोड़ दो, नेक्स्ट वीक से हम लोग 11 बजे एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, कल का छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वेरी डोंट वेरी। सो सबको मजा आया कि नहीं बोल दो क्लास में? आज पूरा समझ में आया और बहुत सारे चीज तुम्हारे दिमाग में भर गया है। अभी देखो
डाइवाल H क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, हाँ, स्टीफेंस रिएजेंट क्या है। फरमान समझ में आया बेटा? सो थैंक यू वेरी मच। आज एक बार तुम जरूर सब रिएक्शन और एक बार ट्राई करोगे। थैंक यू वेरी मच, कीप रीडिंग।